बिहार की राजनीति में अभी सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो सीट बंटवारा है। और सीट बंटवारे का फॉर्मूला जो है, सूत्रों की जानकारी के मुताबिक महागठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला जो है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। महागठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला सामने आ चुका है, जिसमें कांग्रेस को काफी घाटा सहना पड़ रहा है और मुकेश सहनी की जो मांगे थी उनको भी काफी घाटा सहना पड़ रहा है। और ये सीट बंटवारे का फॉर्मूला कुछ नए तथ्यों और कुछ नियम के वजह से ही बनाए गए हैं कि कांग्रेस को अब 55 सीटें मिल रही हैं, वहीं आरजेडी भी पहले से कम सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को भी कम सीटें दी जा रही हैं। ऐसे में महागठबंधन में सीट फॉर्मूले की जो सहमति है वो कितनी बन पाई है, हम आपको पूरी विस्तार से बताते हैं रिपोर्ट में कि महागठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला किस प्रकार है कि कांग्रेस को जो सीटें मिल रही हैं वो 52 से 55 सीटें दी जा रही हैं, वही आरजेडी को 130 से 135 सीटें, जिसमें वो अपनी 4 से 5 सीटें जो हैं वो जेएएम और पशुपति पारस की पार्टी आरएलएसपी को देंगे। वहीं वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी को 10 से 12 सीटें और माले सीपीआईएमएल को 20 सीटें, जेएएम को 4 सीटें और आरएलएसपी को भी 4 सीटें, वहीं सीपीआई को 6 और सीपीएम को 4 सीटें। और ये जो नतीजा है वो तय हुआ है कि उनका जो वोट बैंक वो 2020 में किस तरह से चुनाव में किन सीटों को जीत पाए थे, कितनी हार मिली थी, इस वजह से यह सीट फॉर्मूला जो है तय हुआ है। और जिसमें महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी को 130 सीटें मिल रही हैं, क्योंकि अब महागठबंधन में जेएएम और आरएलएसपी भी शामिल है। इस वजह से आरजेडी जो है अपने कांटे से सीट कुछ घटाकर अपनी आरएलएसपी पशुपति पारस की पार्टी को दे रही है और जेएम की पार्टी को बांट रही है। जिसमें पहले विधानसभा 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी 140 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन इस बार आरजेडी 130 पर ही सिमट गई है। और सबसे बड़ा झटका जो है वो कांग्रेस को लगा है, क्योंकि कांग्रेस जो है 70 सीटों पर 2020 में विधानसभा चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार कांग्रेस को सिर्फ 55 सीटों पर ही समेट दिया गया है। और यह फॉर्मूला इस वजह से बनाया गया है कि कांग्रेस पिछले विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन सिर्फ 19 सीटें ही जीत पाई थी। और वो इन 19 सीटें कौन कौन सी थी हम आपको पहले वो बताते हैं, जिसमें है अररिया, औरंगाबाद, भागलपुर, विक्रम, बक्सर, चनेरी, हिसुआ, जमालपुर, कदवा और कस्बा, खगड़िया, किशनगंज, महाराजगंज, मनिहारी, मुजफ्फरपुर, राजपुर और अन्य ऐसी सीटें ही जो थी वो सिर्फ जीत पाई थी कांग्रेस। इस वजह से ही कांग्रेस की सीटें कहीं ना कहीं कम कर दी गई है और 55 सीटों पर ही कांग्रेस को समेट दिया गया है। वहीं मुकेश सहनी की पार्टी को सिर्फ 10 से 12 सीटें दी जा रही हैं, जबकि मुकेश सहनी की मांगे थी 50 से 60 सीटों की। ऐसे में मुकेश सहनी और कांग्रेस क्या कुछ करेंगे सब आपको बताएंगे, लेकिन महागठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला जो है वो ऐसे ही तय हुआ है। अब 2020 की विधानसभा चुनाव में बताते हैं कि कैसे आरजेडी को कितनी सीटों पर जीत मिली थी और कितनी सीटें थी। उसके हिसाब से अगर बात करें तो आरजेडी को 144 सीटें मिली थी, जिसमें 75 सीट आरजेडी जीत पाई थी। कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी 2020 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन 19 सीटें ही जीत पाई। सीपीआईएमएल को 19 सीटें मिली थी, जिसमें से 12 सीटें जीत पाई और सीपीआई को 6 सीटें मिली थी, जिसमें से वो 2 ही सीट जीत पाई और सीपीआईएम को 4 मिली थी, जिसमें से 2 जीत पाई। ऐसे में अब महागठबंधन में जेएएम भी शामिल हो चुके हैं और पशुपति पारस की पार्टी भी शामिल हो चुकी है। तो इस वजह से आरजेडी अपनी सीटें घटाकर उनको दे रही है। और जो सीट फॉर्मूला महागठबंधन में तय हुआ है वो इसी प्रकार हुआ है कि पिछले विधानसभा चुनाव में क्या प्रदर्शन रहा, कितनी सीटों पर जीत हुई और किन किन सीटों पर जो है उनका मजबूत पकड़ है और क्या कुछ जो है जनता में
उनके खिलाफ कैसा प्रदर्शन है, वो किस पार्टी का कितना दबदबा है, इन सब को देखकर महागठबंधन में जो सीट फॉर्मूला सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कि महागठबंधन का सीट फॉर्मूला जो है यही हो चुका है कि कांग्रेस को 55 सीटें दी जा रही है, वहीं आरजेडी जो है 130 सीटें आरजेडी के खाते में जा चुकी है और वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी को 10 से 12 सीटें। और यही जो है महागठबंधन की पूरी सीट बंटवारे की फॉर्मूला है, जिसमें और पशुपति पारस की बात करें, जेएम की बात करें तो 4-4 सीटें उन्हें मिली है और सीपीआई सीपीएम को 6-4 सीटें मिली है, जिससे सबसे बड़ा झटका जो है कांग्रेस को ही लगा है। कांग्रेस को सबसे कम सीटें दी जा रही है और वो भी इस वजह से क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन काफी अच्छा नहीं था, इसी वजह से कांग्रेस की सीटें जो है वो घटा दी गई हैं। और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हम आपको महागठबंधन की सीट फॉर्मूले की पूरी जानकारी दे चुके हैं। ऐसी ही अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।